सुनिए, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हो? अरे नहीं, वैसी बात नहीं है। तो आप मेरी फोन की कॉल रजिस्ट्री क्यों चेक कर रहे हो? मैं तो बस यूं ही देख रहा हूँ। क्यों, क्या मैं तुम्हारा फोन नहीं देख सकता? देख सकते हो, आपको वो हक जरूर है, लेकिन शक की नजरों से नहीं। हमें ये कहना होगा कि प्रभु ने मुझे ये पति दिया है, प्रभु ने मुझे ये पत्नी दी है। आपको ऐसा भरोसा होना चाहिए। जब हम इस विश्वास के साथ अपना पारिवारिक जीवन जीते हैं, तभी प्रभु हमारे परिवार को आशीष देंगे। खुशहाल परिवार। हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में खुशहाल परिवार इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आपका दुख चाहे कोई भी क्यों न हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह उसे आनंद में बदलने के लिए सामर्थ्यशाली हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम शक की मानसिकता के बारे में देखेंगे। संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है, ऐसे पवित्र बाइबल में लिखा है। शक के कारण खुशियाँ बर्बाद हो जाती है, ऐसा कहते हैं, और वो कितना सच है इसके बारे में हमारे इर्द गिर्द होने वाली चीजों से हम जान पाते हैं। गलत फहमियाँ कुछ दिनों में शक का रूप ले लेती हैं और परिवार में रिश्तों के बीच दरार ले आती है। शक की मानसिकता जो शैतान का हथियार है, उसे तोड़कर हमारे मनों को और घरों को आनंद और परिपूर्ण शांति से भरने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्यशाली है। पर उससे पहले हम देखेंगे बहन ज्योति कार्यक्रम खुशहाल परिवार। तम तननम तननननम तम तननम तनतनननम तम तननम तनतनननम तम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। कड़ी मेहनत से घर को सजाने वाली गुणवान है औरत वो गुणवान है। ज्योति बहन, अच्छा, तुमने कॉल किया था कल? मैंने मिस कर दिया होगा। रेचल, अच्छा कोई बात नहीं, उसके बारे में तो हमने बात की थी। हाँ, अभी तो मैं रेचल। फ्री ही हूँ। 1 मिनट रुको। हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। संभल कर जाइएगा। हाँ? ठीक है। जरा सुनिए, शाम को जरा जल्दी अच्छा आइएगा। ठीक है। हाँ, और बताओ। हाँ, वो काम पर जा रहे हैं। पता नहीं किसके साथ इतनी खिलखिलाते हुए बात कर रही है। हाँ, सब ठीक देखो है, फोन ठीक पर है। लगी रहती है। ठीक है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अच्छा सुनो, हाँ? आजकल की लड़कियों का बर्ताव कैसा होता है? क्या मतलब? मतलब जब देखो फोन पर लगी रहती है, इसीलिए पूछ रहा था। ओह, बात ऐसी है। हाँ? आजकल किसी का भरोसा नहीं कर सकते। पकड़े गए तो कहेंगे कि दोस्त है, नहीं तो कहेंगे कि भाई है। और अगर शादी के बाद भी वैसी ही रही तो? फिर तो कंफर्म होगा। किसी के साथ इश्क लड़ाने के बाद घर वालों ने कहीं और शादी करा दी तो सब खत्म। अच्छा, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही, आजकल ऐसी कई खबरें सुनने को हाँ? मिल रही है ना, इसीलिए। ये तो कुछ नहीं, देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है। हाँ? तुम तक तो पूरी खबर भी नहीं पहुंचती होगी। अरे वाह, सुबह से लेकर सेलफोन पर लगी रहती है और शाम को बाइबल पढ़ती है। पता नहीं आखिर इसके मन में है क्या। रेचल,
अरे आ गए आप? मैं चाय बना कर लाती हूँ। ये लीजिए। क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो गई? मैंने सोचा था आज शॉपिंग चलेंगे। ऑफिस में जरा काम ज्यादा था। अच्छा, मैंने दोपहर को फोन किया था, तुम्हारा फोन बिजी था। इतना किसके साथ बोल रही थी? ये क्या कह रहे हो? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। पड़ोस की जो नानी है उसकी पोती की तबीयत खराब थी। उन्होंने मेरे मोबाइल से किसी को फोन लगाया था। मेरी हर बात का बहाना है तुम्हारे पास। सुनिए, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हो? अरे नहीं, वैसी बात नहीं है। तो आप मेरे फोन के कॉल रजिस्ट्री को क्यों चेक कर रहे हो? मैं तो बस यूं ही देख रहा हूँ। क्यों? क्या मैं तुम्हारा फोन नहीं देख सकता? देख सकते हो, आपको वो हक जरूर है, लेकिन शक की नजरों से नहीं। मैं क्यों तुम पर शक करने लगा? तो फिर मेरे बैंक के पासबुक को क्यों चेक कर रहे थे कल? सुनिए, कुछ दिनों से आपका बर्ताव बिल्कुल बदल गया है। पति पत्नी के बीच शक हो तो परिवार बर्बाद हो जाता है। ये दरवाजे पर किसकी चप्पल पड़ी है? आप कैसे हो? घर पर सब कैसे हैं? अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, हम भी सोच रहे थे वहाँ आने की। हाँ, अगर उस तरफ हम लोग आते हैं ना तो जरूर आपके घर आएंगे। रेचल, ससुर जी आप? हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा, आप अकेले आए हो, सासू माँ नहीं आई, इसीलिए आप लोग बातें कीजिए। अब इतनी नाराज क्यों लग रही हो तुम? तुमसे ही बात कर रहा हूं रेचल। बहुत बढ़िया। मेरे साथ बात करने का मन नहीं है ना? सेल फोन पर बात करके मन भर जाता है। ऐसे घूर कर गलती छुपाना चाहती हो? मैंने कौन सी गलती की? अपने फ्रेंड से बात करना कोई गलती है? बिल्कुल नहीं। पर तुम कब किसके साथ बात करती हो मुझे पता ही नहीं चलता। जब देखो किसी के साथ खिलखिलाती हुई बातें करती रहती हो। आप भी तो लगातार घर देरी से आ रहे हो। किसके साथ घूम कर आते हो? जबान संभाल कर। आपको कुछ कहूँ तो गुस्सा आता है ना? अगर झूठ को सही साबित करना चाहोगी तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? तब जब आप गलत सोचते हो कि मैं किसी गैर मर्द से बातें करती हूँ तो उसे क्या कहेंगे? तो इसमें कौन सा झूठ है? सच ही तो बोला है मैंने। तो इसमें कौन सा झूठ है? सच ही तो बोला है मैंने। मेरा भरोसा कीजिए। आखिर मैं किसी गैर मर्द के साथ फोन पर बातें क्यों करूं? भरोसा तो तोड़ दिया तुमने। बस हर बात पर मगरमच्छ के आंसू बहा दो। शांति, दामाद जी हमारी बेटी पर बहुत ही शक करते हैं। उसे किसी से बात तक नहीं करने देते। उस दिन तो मेरी हंसी की आवाज सुनकर भी उन्होंने शक किया। अब ऐसे में हम क्या करें? तुम दामाद जी को एक बार समझाती क्यों नहीं? अरे बाप रे, वो किसी की भी बात नहीं सुनते हैं तो मेरी बात कहाँ से सुनेंगे? तो क्या करें? हाँ, मुझे एक तरकीब सूझी है। हमारे दामाद ज्योति बहन की बहुत ही इज्जत करते हैं। अगर उन्होंने समझाया तो दामाद जी जरूर उनकी बात मानेंगे। अच्छी बात है। पीटर, पारिवारिक जीवन 100% भरोसे पर टिका होता है। पति का अपनी पत्नी पर और पत्नी का अपने पति पर भरोसा होना जरूरी है। शक करना बहुत ही खतरनाक है, मगर प्रेम बहुत ही शक्तिशाली है। मगर छोटी छोटी बातों पर भी शक करना शुरू कर दे तो परिवार का नाश हो जाएगा।
पर दीदी जब देखो इसे फोन पर लगी रहती है, तो आप ही बताइए, मुझे शक नहीं होगा? मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं दीदी, उनके साथ बात करना क्या गलत है? किस फ्रेंड से बात करती है मैं कैसे जानूंगा? अगर तुम्हें कोई शक होता है तो उसके बारे में तुरंत अपनी पत्नी से बात करो। उसे मन ही मन दबाकर मत रखना, उसके बारे में लगातार सोचते मत रहना। और रेचल, अगर तुम्हारे पति को एक चीज पसंद नहीं आती, उससे वो शक करते हैं, तो अपने आप को बदल लेने में कोई बुराई नहीं है। पीटर, शक एक बहुत बुरी बीमारी है। शारीरिक बीमारियों से तो स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन मन में उठने वाली जो शक की बीमारी है, उससे छुटकारा नहीं पा सकते। अगर किसी स्त्री को या पुरुष को शक हो जाता है, तो उसके परिवार की पूरी खुशी बर्बाद हो जाती है। और अगर एक बार शक आ जाए, तो वो कई रिश्तों को प्रभावित करती है। जिस रंग का चश्मा पहनकर देखोगे, सब कुछ उसी रंग का नजर आएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा शक करने के कारण तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी तलाक तक पहुंच जाए? तुम दोनों के बीच कोई भी भेद नहीं होने चाहिए। दोनों को एक दूसरे पर खुद से ज्यादा भरोसा करना जरूरी है। आपस में प्रेम रखना, एक दूसरे से बातें कीजिए, माफी मांगिए और एक दूसरे को समझ लीजिए। तुम दोनों को एक खुशहाल जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने एक किया है, तुम्हें अलग करने के लिए नहीं। तो भरोसे के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करना। ठीक है दीदी। हाँ। मालती, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ दीदी। मेरा मतलब है, तुम खुशखबरी कब सुनाने वाली हो? क्या बोलूं, खुशखबरी का तो नाम और निशान नहीं। तिजोरी में पैसे हो तो उसे तिजोरी कहेंगे, नहीं तो सिर्फ लोहे की अलमारी ही कहेंगे उसे। अच्छा बहन, तुम अपने बेटे के लिए कोई दूसरा रिश्ता क्यों नहीं ढूंढ लेती? मैं भी कुछ उसी के बारे में ही सोच रही हूँ, बहुत जल्दी फैसला ले लूंगी। खुशहाल परिवार। हमारे प्रियजनों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा? हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें शैतान की युक्तियों को जगह नहीं देनी और हमेशा समझदारी से काम करना चाहिए। आगे जो हम देखने जा रहे हैं वो है बहन जॉयस लाजरस द्वारा प्रभु का संदेश। प्रार्थना के साथ प्रभु के संदेश को सुनिए और निश्चय ही प्रभु आपके परिवार में भी परिवर्तन लाएंगे। आइए प्रभु का संदेश सुने। खुशहाल परिवार। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज जिस कार्यक्रम को आप लोगों ने देखा, उसके द्वारा प्रभु ने आपके साथ बातें की, ऐसी हमारी आशा है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब प्रभु ने हमारे परिवार के लिए जो जो आशीष रखे हैं, उसे हम लोग पा सकते हैं। तो आज के इस दिन कई परिवार हैं जिन्हें तोड़ने के लिए, जहां पर शांति का भंग करने के लिए शैतान चालाकी से परिवारों में काम कर रहा है। और परिवारों में कार्य करने वाले शैतान का जो शास्त्र है वो शक की आत्मा है। तो यही वो शक की आत्मा है जिसका शैतान इस्तेमाल करता है ताकि परिवारों में दरार लाए और परिवार का नाश कर दे। तो मेरे प्रियजनों, पति को अपनी पत्नी पर भरोसा रखना है और पत्नी को अपने पति पर भरोसा रखना है। पति को पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए, पत्नी को पति पर शक नहीं करना चाहिए। इससे परिवार प्रभावित होता है, परिवार में बिल्कुल शांति नहीं होती, कोई खुशी नहीं होती, परिवार टूट जाते हैं। तो मेरे प्रियजनों, हमें शैतान को जगह नहीं देनी चाहिए। इफिसियों अध्याय 4 और वचन 27, शैतान को अवसर न दो। याकूब 4:7, शैतान का सामना करो। परिवारों को तोड़ने के लिए शैतान संघर्ष कर रहा है। परिवारों में शक का बीज बोने के लिए शैतान परिवारों में कार्य कर रहा है। हमें उसके लिए जगह नहीं देनी चाहिए। तो मेरे प्रियजनों, देखिए,
एक परिवार था जो बहुत खुशहाल था, शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में पति पत्नी और बच्चे थे। रोजाना जो पति है वो ऑफिस चले जाते थे और शाम को ही वो घर लौटते थे और उनकी पत्नी घर पर रहकर घर का सारा कामकाज करती। उनके बच्चे स्कूल चले जाते थे। छुट्टियों के दिनों में वो परिवार मिलकर बाहर जाकर होटल जाकर खाना खाते थे। सब मिलकर खुशी खुशी घूमने फिरने जाते थे। उनके लिए सारी जरूरी चीजें लेने जाते थे। इसी तरह खुशी के साथ वो अपना पारिवारिक जीवन जी रहे थे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। पर ऐसी ही स्थिति में एक बार जब वो भाई साहब अपने काम पर चले गए, तब एक माँ जी उस घर पर आई और उन्हीं के साथ देखिए वो शैतान भी उस घर में आया। तब देखिए उस माँ जी ने उस घर में जाकर उस बहन जी से बातें करना शुरू कर दिया कि आप लोग तो बहुत ही खुश हो, आपका पूरा परिवार बड़ा खुश है, पति पत्नी काफी अच्छी संगति में हो, बच्चे भी काफी खुश है, आप लोग मिलकर बाहर जाते हो। ऐसे उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की और बातें करने के बाद उन्होंने धीरे से क्या कहा कि अपने पति पर भरोसा मत रखना, इन मर्दों का बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तब उस बहन जी ने पूछा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो वो बोली कि जब तुम्हारे पति यहाँ से काम पर जाते हैं, तब यहाँ से जाते समय कार में तो वो अकेले जाते हैं, पर वहाँ दूर जाने के बाद एक औरत उस कार में चढ़कर बैठती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ऐसे उस माँ जी ने जाकर उस बहन से कह दिया। तब देखिए उस बहन जी ने उत्तर दिया, मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ, वो बिल्कुल वैसे इंसान नहीं है। मेरे अलावा वो किसी भी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखते। हो सकता है आपने किसी और को देखा होगा। तब उसने कहा, नहीं वो तुम्हारे पति ही थे। नहीं, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, वो वैसे बिल्कुल नहीं है। ऐसे उस बहन ने उस माँ जी से कहा। पर उस माँ जी ने भी जिद के साथ कहा, नहीं, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, धोखेबाज है, वो तुम्हें धोखा देकर घर में अच्छा नाम कमा रहा है। ऐसा उस माँ जी ने उस बहन से कहा। तब उस बहन ने कहा, नहीं, मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ। उस बहन ने बताया और उतना ही नहीं, उस माँ जी ने बार बार एक बात दोहराई कि मैंने तो कह दिया कि अपने पति पर विश्वास मत करो, वो धोखेबाज है, अपने पति का विश्वास मत करो। ऐसा कहकर एक शक का बीज उस बहन के मन में बो दिया। देखिए उस माँ जी की बातें सुनकर उसे बहन ने कहना चाहिए था कि मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अफसोस उस बहन ने उस माँ जी की बात मान ली। उसने सोचना शुरू किया कि क्या मेरे पति यहाँ से जाकर ऐसा ही करते हैं। ऐसा उस बहन को शक हुआ। उस बहन में उस शक की आत्मा ने प्रवेश किया। अब उस माँ जी को जो कुछ कहना था उन्होंने कह दिया और वहाँ से वो निकल गई। जब शाम को उस बहन के पति आए तो उस बहन ने अपने पति के साथ बहस शुरू कर दी। उस माँ जी की बातें सुनकर उनमें बहस छिड़ गई और उतना ही नहीं, दोनों ने झगड़ा किया। तब उस भाई साहब ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया। ऐसा उस भाई साहब ने बहुत समझाया, लेकिन उस बहन के मन ने उनकी बातें नहीं मानी। वो बहन जी लगातार वही बात बोल रही थी। तो मेरे प्रियजनों, पति ने अपनी पत्नी पर भरोसा रखना चाहिए और पत्नी को अपने पति पर भरोसा रखना चाहिए। तो देखिए अपने पति से झगड़ा किया। उतना ही नहीं, गुस्से में आकर वो बहन अपनी मायके चली गई। परिवार में दरार पड़ती गई, शांति भी लूट चुकी थी। जो परिवार बहुत ही खुशहाल था, वहाँ पर शैतान ने आकर अपना शक का बीज बो दिया। अब शक के आते ही परिवार अलग हो गया। और ठीक उसी तरह आज कितने सारे परिवार हैं जहाँ पर शक की आत्मा के कारण परिवारों में फूट पड़ चुकी है। ये शक की आत्मा परिवारों में ना रहे और ये शक की आत्मा परिवारों से दूर कर दिए जाए। इस शक की आत्मा का नाश हो जाए। पति को अपनी पत्नी पर भरोसा रखना चाहिए। प्रभु ने इसे मेरी पत्नी के रूप में मुझे दिया है और ठीक उसी तरह पत्नी को अपने पति पर भरोसा करना चाहिए। इन्हें प्रभु ने मुझे पति के रूप में दिया है। तो मेरे प्रियजनों, हमें अपने जीवन में शक को जगह नहीं देनी चाहिए। पति को अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए और पत्नी को अपने पति पर शक नहीं करना चाहिए। हर परिवार को एक खुशहाल परिवार नजर आना चाहिए। आज कितने सारे परिवार हैं जो टूटेपन की हालत में हैं। पति द्वारा छोड़ दिए गए स्थिति में, पत्नी द्वारा त्याग दिए गए स्थिति में, कई परिवार आंसुओं के बीच में हैं, वेदना में डूबे हैं। तो ऐसे में मेरे प्रियजनों, हमें कहना होगा कि इन्हें पति के रूप में प्रभु ने दिया है, इसे पत्नी के रूप में प्रभु ने दिया है। हमें ऐसा कहकर भरोसा करना चाहिए। जब हम विश्वास के साथ अपना पारिवारिक जीवन जीते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन को आशीष देंगे। वो हमारे परिवार को चलाएंगे।
परिवार में खुशी होगी, शांति होगी, तो देखिए ये शक की आत्मा परिवार से निकलनी चाहिए। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में प्रभु ने जो पति के रूप में हमें दिया है, उन पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, उनसे प्रेम कीजिए और उसी तरह पतियों को भी अपनी पत्नी के लिए जिसे प्रभु ने उन्हें दिया है उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। पत्नी पर शक मत कीजिए, उनका भरोसा कीजिए। जब पति और पत्नी के बीच में भरोसे का रिश्ता बनता है, तब प्रभु परमेश्वर निश्चय परिवारों में आशीष देंगे। शक के लिए जगह नहीं देनी चाहिए। अपने जीवन में किसी भी हालात में शक को जगह ना दे। हमारे जीवन में शैतान को स्थान ना दे। उनका सामना कीजिए। जब हम शैतान का सामना करेंगे, वो भाग खड़ा होगा। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु परिवारों को आशीष देते हैं। परिवारों में प्रभु आशीष और शांति प्रदान करने वाले हैं। परिवारों में परमेश्वर की शांति भरपूरी से बनी रहेगी। शक की आत्मा परिवारों से दूर होनी चाहिए। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर, इस एक अच्छे कार्यक्रम के लिए आपको दिल के गहराई से धन्यवाद है। प्रभु, आपने जो परिवार बनाए हैं, इनमें आपने जो पति पत्नियों को मिलाया है, उनके बीच में शांति भंग करने वाली आत्माएं, परिवारों में फूट लेकर आने वाली आत्माएं, परिवारों में शक पैदा करने वाली आत्माएं, उन सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। परिवारों में दुष्ट शैतान फूट लाने के लिए संघर्ष कर रहा है, ये आप जानते हो। उसकी सभी क्रिया यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। शांति भंग करने वाली आत्माएं, प्रेम के बंधन को नाश करने वाली आत्माएं, सभी का यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। इस कार्यक्रम को देखने वाले इस समय में अलग हुए परिवार फिर से एक हो जाए। प्रभु, जिन परिवारों में शांति नहीं है, वहाँ फिर से शांति भर जाए। जिन परिवारों में खुशी नहीं है, उन परिवारों में खुशी भर जाए। परिवारों में संघर्ष करने वाली दुष्ट शैतान की क्रियाएं, शापित आत्माओं के सामर्थ्य सभी यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। परमेश्वर, परिवारों में जो शैतान के कार्य है, वो जड़ से निकल जाए। यीशु के नाम में परिवारों में आशीष बनी रहे। परिवार में पति अपनी पत्नी पर भरोसा रखे, पत्नी अपने पति पर भरोसा रखे। उन परिवारों में खुशी बनी रहे। आपके लिए गवाही बनकर खड़े हो जाए। और परमेश्वर, आप ऐसा करने वाले हो, उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। सारी स्तुति, आदर, महिमा हम आपको ही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता। आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियजनों, इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की है, ऐसा मैं मानती हूँ। मुझे प्रभु पर विश्वास है। मेरे प्रियजनों, परिवार बेहद महत्वपूर्ण है। परिवार में जो पति है, जिसे प्रभु ने हमें दिया है, उस पर विश्वास कीजिए, उन पर शक मत कीजिए। और ठीक उसी तरह पति भी अपनी पत्नी पर शक ना करे, पत्नी भी अपने पति पर शक ना करे। जब हम एक मन के साथ रहते हैं, तब हमारे परिवार में खुशी रहती है, परिवार में आनंद बना रहता है। शैतान को बिल्कुल जगह मत दीजिए। हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए। आज के दिनों में कई परिवारों में दरार लाने के लिए शैतान कार्य कर रहा है। उसके लिए हमें बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए। हमें चौकन्ना रहना है। हमें परमेश्वर में परिवार को दृढ़ बनाना होगा। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, तभी परमेश्वर हमारे परिवार को आशीष देंगे। परमेश्वर अपनी शांति के साथ, खुशी के साथ आपको भर देंगे। हो सकता है इस कार्यक्रम को देखने वाले आप लोग अपने जीवन में ऐसी ही स्थिति में होंगे प्रभु के आगे। जब दीनता के साथ प्रार्थना करोगे, तब प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेंगे। आप विश्वास रखिए। परमेश्वर प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, बहन जॉर्ज लाजरस ने जो प्रभु का संदेश दिया, उसके द्वारा प्रभु ने आपसे बात की होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रभु में हम ये मानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष पाया है, उसके बारे में हमें बिना भूले बताइए। आपकी जो कोई भी प्रार्थना विनती है, उसे हमें चिट्ठी के द्वारा बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए भाई मोहन सिंह लाजरस और प्रभु के दास बिल्कुल तैयार हैं। कल शनिवार है और नियमित रूप से हमारे आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। उस कार्यक्रम को देखकर आशीष पाइए।
फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.